आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। थाना पसान, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। सजग कोरबा, सतर्क कोरबा, जन जागरूकता, नशा मुक्ति, कम्युनिस्ट पुलिसिंग अभियान का सफल आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। सजग कोरबा, सतर्क कोरबा पुलिस का बड़ा जन जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति और साइबर सुरक्षा पर फोकस। कोरबा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सजग कोरबा, सतर्क कोरबा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना पसान क्षेत्र में एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले तथा नीतीश ठाकुर के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय सिंह राजपूत के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चंद्रपाल खांडे के द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक पाली तानाखार क्षेत्र के क्रमांक 23 डॉक्टर पवन सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा वीरेंद्र कुमार श्याम, परिक्षेत्र अधिकारी रेंजर पसान प्रकाश चंद्र जाखड़, जनपद उपाध्यक्ष ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष पसान सुरेंद्र तिग्गा जी, सरपंच ग्राम पसान आनंद मित्तल, पूर्व सरपंच पसान एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा कोरबा, आरएसएस खंड कार्यवाह पसान, विधायक प्रतिनिधि पाली तानाखार, सरपंच पुटिखाना एवं विधायक प्रतिनिधि पलीदानाखार संदीप जाखड़, जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा कोरबा, जनपद सिरी, सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ी कला, सरपंच ग्राम पंचायत अमली कुंडा, सरपंच ग्राम पंचायत करमाटी, सरपंच ग्राम पंचायत सिरी श्रीमती संतकली आयाम, सरपंच ग्राम पंचायत अटसरा मतोज सिंह, उप सरपंच प्रतीक ग्राम पंचायत पसान आदि उपस्थित रहे। पत्रकार गढ़ की उपस्थिति जफर खान, अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा, राहुल अग्रवाल, मोहम्मद आरिफ खान उपस्थित आमजन को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए बताया कि नशा समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है, इससे सभी को नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेना चाहिए। अवैध शराब, गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की सूचना तुरंत पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही नागरिकों को अपराध मुक्त एवं भय मुक्त समाज निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। साइबर सुरक्षा के तहत फर्जी कॉल, लिंक, ओटीपी एवं ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में मोबाइल एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, अफवाहों से बचने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी जागरूक किया गया। यातायात नियमों के पालन पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि नशे में वाहन चलाना कानूनन अपराध एवं जानलेवा भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त घर की सुरक्षा, किराएदार सत्यापन एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। व्यापारी दुकानदारों हेतु विशेष संदेश, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की अपील की गई, ताकि अपराधों को रोकथाम में सहायता मिल सके। इस जन जागरूकता अभियान में थाना प्रभारी श्री चंद्रपाल खांडे के साथ उप निरीक्षक राकेश सिंह, प्रधान आरक्षक उमेश दुबे, डोमन मधुकर, रतन राठौर, लेखराम धिरहे सहित पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस द्वारा इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे एवं सुरक्षित एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। श्रेय टीवी क्राइम हेड छत्तीसगढ़ पुनीत दुबे के साथ अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। मोबाइल अगर कोई दूसरे व्यक्ति यूज कर रहे हैं तो उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका आरोपी आप बन सकते हैं। इसलिए अपनी मोबाइल को आप अपने संबंधित विश्वसनीय व्यक्ति तक ही दें, अन्य व्यक्ति के हाथों में न जाने दें। दूसरा है यातायात नियम के संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को पता होगा, यहाँ पास पसान में ही 3 जगह जो है परिवहन विभाग की तरफ से कैमरा लगाया गया है, जिसमें कुछ लोग जो सामने वाले के लिए पंचायत से भी विरोध हुआ था कि पंचायत रोड है, यहाँ पास कैमरा ना लगे तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ रेंज कार्यालय के सामने में भी एक कैमरा लगा हुआ है। थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो जो है आगे भी कैमरा लगा हुआ है। कुटवी को जाएंगे 4-5 किलोमीटर के अंदर में। वहाँ पास अभी क्या है कि यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, 3 सवारी हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी रहेगा, वो हाई प्रोफाइल कैमरा है, आपकी गाड़ी को स्कैन करेगा और आपके घर में जाएगा सीधा रजिस्ट्रेशन में। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग पुलिस की इंतज़ार ना करें कि पुलिस सामने आ करके आपको रोके, तब आप जो है यातायात नियम का पालन करें। मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगे आप भी सुरक्षित रहें और राहगीर भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहे। तो आप जो है यातायात नियम को पालन करें, खास करके नशे में वाहन बिल्कुल ना चलाएं। मैं प्रतिदिन वाहन चेकिंग करा रहा हूँ सुबह शाम, जिसमें मैं फ़ोन भी आता है तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम नशा वालों के लिए फ़ोन मत करिए। दस्तावेज को मैं थोड़ा नज़रअंदाज कर दूंगा, कोई बात नहीं, 3 सवारी है चल जाएगा। मान लो कि जो है हेलमेट नहीं पहना उसको भी नज़रअंदाज करेंगे, पर नशा वालों को सख्त कार्रवाई करने दें, ये सबसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मालवाहक वाहनों में लगातार हमारे जिला में बड़ी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कई बार विशेष अभियान चलाए हैं
और हमारे जिला पुलिस के द्वारा जो है लगातार उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। मैं मान सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी की वजह से लोग बाग अपने कम लागत में अपने एक जगह से दूसरी जगह शादी ब्याह सुख दुख छठी भरी ऐसे कामों में जो है यूज़ करते हैं, जिससे उनकी काम तो हो जाती है लेकिन शांति से अगर पहुँच गया तब तक ठीक है, अन्यथा फिर वो जो है बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक साथ 10-20 लोगों का जान चली जाती है। तो इसके लिए भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मालवाहक वाहन में सवारी ना ले जाएं, यातायात नियम का पालन करें, सुरक्षित रहें। जरूरी दस्तावेज के बारे में हम लोग जब चेक करते हैं तो लोगों की मानसिकता यह होता है कि पुलिस वाले अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे का बताना चाहूँगा शॉर्टकट में कि जब भी अगर कोई एक्सीडेंट जैसी घटना हो जाती है और उस एक्सीडेंट में अगर कहीं कोई व्यक्ति मारे जाते हैं तो उस परिस्थिति में यदि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है और अगर हमारी स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट है तो मृतक फैमिली को जो आश्रित है, उनके मरने वाले तो मर जाएगा, लेकिन जो आश्रित है उनको शासन की ओर से जो इंश्योरेंस से जो लाभ मिलना है वो बहुत कम समय में 2-4 महीने में ही उनको मिल जाता है। 20 लाख से कम ऊपर ही मिलता है एक नॉर्मल व्यक्ति को। और आज का समय ऐसा हो गया है कि कोई कानून के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन वकील उसके घर तक पहुंच जाएगा और वो उनको जो है अपने भले से जो भी परसेंटेज लेगा लेकिन वो पूरे केस दिला के ही बैठेगा। तो ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, आपके सर ही ऐसा ना हो कि आप अपने पूरे घर खेत को बेच डालो तो भी उसका बीमा का लाभ उसको दे पाओ। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपके घर में कोई भी बालिक पुरुष हैं तो उनका जैसे ही 18 साल पूरा होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवा लीजिए। पूरे जीवन में एक बार बनवाना पड़ेगा और उसके बाद एक बार रिन्यूअल करेंगे, उसके बाद लाइफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को करा कर रखिए। आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी कल हम शादी ब्याह में जाएंगे कहीं दोस्ती यारी में तो हमको गाड़ी का चलाने की जरूरत पड़ सकती है। और इंश्योरेंस, 2 चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सूचना दे दिए हैं। हालांकि उस सूचना के दौरान में हम सब के लिए जितने भी हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम सब के लिए कुछ विडम्बना भी होती है, जिसको मैं हमारे एसडीओपी साहब को बताना चाहूँगा कि हमारी विडम्बना भी होती है कि कई बार कोई नशा किया हुआ व्यक्ति यदि किसी माध्यम से हम सबको फ़ोन करता है तो हम सब के लिए मजबूरी भी होती है कि हम सब थाना प्रभारी को अपने उस विश्वसनीयता को दिखाने के लिए हम सब उनको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब थोड़ा देख लीजिए, हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। हालांकि कभी कभी तकलीफ भी होता है इस बात की कि यदि अगर हम सब उनके लिए अगर सजग होते तो उनका परिवार भी बच सकता है, उनका सारा आने वाले जो घटना है वो बच सकती है। और सजग कोरबा के माध्यम से जो हमारे एसपी साहब हैं उनका बहुत ही अनुकरणीय पहल है। मैं उनके कई कार्यक्रमों में गया हूं, कई कार्यक्रमों में उनके भाग लिया हूं। वो हमेशा नशा के ऊपर ज़्यादा अपनी स्पीच रखते हैं, क्योंकि अगर हम सब जितने भी सजग रहेंगे हमारा कोरबा उतना ही सजग रहेगा। आने वाले क्राइम को देख के हम सब दिल को तो दहला लेते हैं, लेकिन उस क्राइम को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि हमारे बगल से ही वो क्राइम निकला हुआ है। तो इसलिए हम सबको, जितने भी हमारे सरपंचगण आए हुए हैं, मैं पसान थाना प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार भी करूंगा। कितने सारे जनप्रतिनिधियों को आप सबके बीच में बुलाए हैं, क्योंकि हम सभी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक सरपंच के माध्यम से होता है, एक जनपद के माध्यम से होता है, एक जिला पंचायत के माध्यम से होता है। तो हम सभी यदि अपने अपने क्षेत्र में सजग रहेंगे तो कोरबा को सजग होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम सभी आज अगर हमारे देश में यदि क्राइम होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मूलतः कारण है अशिक्षा। अशिक्षा से भी हम सब प्रभावित हैं। हम सब अभी देखियो कि पसान में जिस हिसाब से घटना घटी है, एक भाई ने भाई को मारा, तो सिर्फ शिक्षा का ही कारण है और नशा का भी एक कारण है। तो हम सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि सभी को एक शपथ लेके जाना चाहिए कि हमारे ग्राम पंचायत को हम सब सजग करेंगे। हम सब उसका नाम देंगे सजग ग्राम पंचायत सजग कोरबा, ऐसे करके हम सब नाम देंगे कि हम सब एक बुनियादी के माध्यम से भी हम सब कोरबा को सजग बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना बड़ा एक्सीडेंट हम सब के बीच में होता है, किसी का परिवार चला जाता है, किसी का रिश्तेदार चला जाता है, किसी गांव के किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की जान चली जाती है। तो आप सभी उसमें सजग रहेंगे। चूँकि समय भी काफ़ी हो चुका है, 2-3 कार्यक्रम भी है, उसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और धन्यवाद देता हूं थाना प्रभारी माननीय एसडीओपी साहब का, जिन्होंने हम सबको यहां सजग कोरबा, सतर्क कोरबा के माध्यम से हम सबको पसान थाना में बुलाए, हमारा स्वागत सम्मान हुआ। और साथ ही आने वाले जो
क्राइम है, भगवान न करे कि कोई क्राइम हो, आने वाले सभी क्राइम के लिए कैसे हम सजग हो सकते हैं, उसके लिए हमें प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो रेलवे का काम चल रहा है, बहुत बाहरी लोग आए हुए हैं और अपने हम किराए के लालच में लोगों को मकान उपलब्ध तो करा दे रहे हैं, लेकिन हम उसकी सूचना ना थाना को दे रहे हैं ना पंचायत को दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई बाहरी लोग आए हुए हैं जो हमारे अपने थाना क्षेत्र से बाहर के हैं, तो उनकी जानकारी दीजिए। हो सकता है कि वो बाहर का बड़ा क्रिमिनल हो। अभी हमारे पड़ोसी जड़गा में ही आप लोग समाचार के माध्यम से देखे होंगे, एक व्यक्ति बाहरी था दिगर प्रांत का, और वो काफ़ी लंबा समय से आया हुआ था और वो कट्टा रखा हुआ था। लेकिन वो कब से रखा था ना उस घर वाले को पता, ना पड़ोसी को, ना पुलिस को, किसी को नहीं पता था। अब जब वो कट्टा निकाला दूसरे को मारने के लिए, तब लोगों को पता चला, तब पुलिस ने जा करके उनको पकड़े और जेल भेज दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले व्यक्ति होगा जो कट्टा लेकर के यहाँ रुका रहा होगा। मैं मानता हूँ कि अभी और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो वो ठीक है, आप कट्टा को तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन आप उनकी पूरे बायोडाटा हमको दीजिए। हम उसके मूल निवास में उसका एक हमारे विभाग में एसएस रोल, पीसी रोल बोलते हैं, हम लेटर जारी करेंगे और उसका सत्यापन कराएंगे कि क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या वहाँ से भाग के आया है, कि वो सामान्य व्यक्ति है। तो आप लोग किराएदार का एक सूची तैयार करिएगा, फॉर्म मैं उपलब्ध कराऊंगा और उसके माध्यम से हम उसका तस्दीक करेंगे। अपराध की सूचना, दूसरी चीज़ मैं जैसे कि देखा कि मेरा तीसरा पोस्टिंग है थाना प्रभारी के रूप में। यहाँ अपराध जैसे आज घटित हुआ तो 4 दिन, 5 दिन और सप्ताह भर और लगभग महीना भर बाद आता है। ये मैं नहीं समझ पाता कि किसी के साथ यदि अपराध घटित हुआ है और रियल में उसके साथ अपराध हुआ है तो उसको इस थाना तक पहुंचने में 3-4 दिन और महीना कैसे लग जाता है। तो यहाँ तो बैठक करके लग रहा है कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर का है, तो अपने स्तर में कर ली, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला डाल करके ना लाए। मैं यहाँ विधिवत कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई को बताएं और नियमतः कार्रवाई कराएं और समय पर उसका यदि FIR होता है तो उसका बहुत महत्व होता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग सही गाइडलाइन करें कि अगर किसी के साथ होता है तो सही समय में आकर के यहाँ FIR कराएं। पर्यावरण संबंधी, जैसे कि अब ये पूरा ऑलरेडी कहा जाए पसान एरिया, सब जंगल एरिया ही है, तो जंगल का सुरक्षा करना, जीव जंतु का सुरक्षा करना हम सबका अपना दायित्व है, कर्तव्य है। तो जैसे कि जंगलों में आग लग जा रहा है, वन विभाग की तरफ से बहुत प्रयास किया गया है कि सभी जगह रोड में मैं देख रहा हूँ झाला लगा करके 2-2 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग बाग उसका दुरुपयोग कर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है कि कुछ एरिया ऐसा है, जैसे मैं रेंजर सर से मेरी बात हुई थी कल, तो बता रहे थे कि कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर हाथी का विचरण एरिया है, जो अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष 2-3 राउंड हाथी वहाँ से गुजरते हैं। तो ऐसा जो विचरण एरिया है और बिहड़ एरिया है, उस जगह पंचायत स्तर में भी आप लोग प्रयास करिए कि अकेले में इंडिविजुअल में कोई घर ना बनाए, जिससे कि वो सुरक्षित रहे। और ज़्यादा मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, विधायक महोदय बैठे हुए हैं, और यही मैं अपना शब्दों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कीमती समाज को सुरक्षित रखे। दूसरी चीज़, एक सबसे बहुत बड़ी समस्या, मैं जब इस थाना में आया, तैनात जिस दिन आया हूँ उसी दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार करीब 20 घटना हो गया, लेकिन एक भी घटना हमारे थाना तक नहीं आया है, पर सभी में मुझे फ़ोन जरूर आया है। लेकिन जब मैं जाने की कोशिश किया तब तक उसको मारपीट के भगा दिए रहते थे। तो अफवाह एक ऐसा चल रहा है कि चोर आया है, और जब वो व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा या तो मेंटल होता है या ड्रिंक किया रहता है, और उसको वो तो पिया है या मेंटल है, लेकिन हम सही हैं, हम अपने विवेक से पहचान सकते हैं कि वो सही है कि गलत है, लेकिन ऐसे मार रहे हैं जैसे जानवर की तरह। और जब उसके बाद चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कई लोगों को मार पड़ा है, और लास्ट में जब लगता है कि वो मरने की स्थिति में है तो उसको धीरे से समझा बुझा के उसको दूसरी जगह तो शिफ्ट कर देते हैं या फिर जो है वहीं से भगा देते हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे पूरे गांव को 302 के मामला में जेल भेजना पड़ जाए। तो मैं आप सभी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि गाँव में आप लोग अपने स्तर में सारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी गाँव में बैठक होता है तो इसको थोड़ा सा गाइडलाइन करें कि किसी के साथ अचानक देख करके किसी के कहने बोलने मात्र पर नहीं बता पा रहे, कहने मात्र से जो है उनके साथ उसको चोर समझ करके अनावश्यक ज़्यादा मारपीट ना करें। यदि वो चोर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पकड़िए, हमको बताइए, हम आएंगे वहाँ लेने के लिए और विधिवत कार्रवाई करके उसको जेल भी भेजेंगे और संदेश ऐसा फैलाएंगे कि दूसरा चोर वहाँ घुसना भी सोचेगा 10 बार। लेकिन अपराध से बचिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। धन्यवाद। आज हम सब हमारे कोरबा जिले के
पुलिस अधीक्षक माननीय महोदय जी के अकुर्णी पहल से सजग कोरबा सतर्क कोरबा कोरबा जिला हमारा ऊर्जाधानी जिला है और हम सब दूरांचल क्षेत्र जहां पसान का क्षेत्र है, जंगल पहाड़ से घिरा हुआ, ऐसे क्षेत्र पर नशा मुक्ति अभियान को लेकर के सजग और जन जागरूकता अभियान को लेकर के हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। आज मंच पर विराजमान हमारे जिले कोरबा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर पवन सिंह जी, सम्मानीय हमारे एसडीओपी साहब विजय सिंह राजपूत जी, तहसीलदार सम्माननीय धनेश्वर चंद्र जी, सम्मानीय हमारे परिक्षेत्र अधिकारी मनीष राजपूत जी, सम्मानीय जनपद के ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रकाश जाखड़ जी, सरपंच संघ अध्यक्ष प्रताप मरावी जी, हमारे गांव के सरपंच सुरेंद्र तिग्गा जी, सम्माननीय हमारे सांसद प्रतिनिधि आनंद मित्तल जी, जुनेद खान जी, राजकुमार पांडे जी, सगरी कार्यकर्ता दीनू आयम जी, चंद्रप्रभा पोर्ते जी, जुनेद खान जी, संदीप जाखड़ जी, मंच पर विराजमान हमारे जगतपाल आयम जी, सरपंच कोड़ी कला, संत कल्याण जी, सरपंच लहंगा। उनके बैंक अकाउंट से जो भी पैसे कटेंगे वो रुक जाएंगे। यातायात नियमों का पालन करें, साइबर जागरूकता रखें और यही सब जो है हमारे सजग कोरबा सतर्क कोरबा इस अभियान का मूल है। इस कार्यक्रम को यहाँ इतने सुदूर क्षेत्र में संपन्न बना पाए हैं हम, इसके लिए मैं हमारे माननीय विधायक महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, सुदूर इस क्षेत्र तक आए। साथ ही पवन भैया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वो भी इतनी दूर से आए, अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे बीच दिए, आप लोगों को दिए। इस कार्यक्रम का मूल जो है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ प्रभारी महोदय खांटे जी को भी मैं धन्यवाद और आभार देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के मूल मंत्र को आपसे पहले ही ला करके रखा। और आप सभी जनप्रतिनिधि जो अपराध घटित होता है तो साथियों सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित गणमान्य नागरिकों से निवेदन करते हैं कि हमारा कोरबा जिला हमारा एक क्षेत्र पसान क्षेत्र ऐसा गढ़ न बने, चाहे नशे का गढ़ न बने, अपराध का गढ़ न बने। इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये जो नशा जिस तरीके से परिवार को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, देश को बर्बाद करता है, खाली एक पीढ़ी को बर्बाद नहीं करता ही। इसलिए हमें इस नशे को दूर करना है। जिस तरीके से ये क्षेत्र जो है तो हमारी आंखें वहां पे भी, ये सिर्फ और सिर्फ अपराध के लिए नहीं है, ये समस्याओं के लिए भी है। आपने जिन प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधियों को लाया है वो अपना समय यहाँ पर देते हैं, बार बार आते हैं, विजिट करते हैं। कभी कभी वो दूसरे क्षेत्र में दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। उनके तक भी अगर आपको आपकी समस्या पहुँचानी है, समाधान करना है, तो आपको अपना नेटवर्क, अपनी सजगता, अपनी सतर्कता अच्छा रखना पड़ेगा। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना